वर्ष 2015 ईस्वी में अजय देवगन की एक फिल्म दृश्यम आई थी और इस फिल्म में अजय देवगन ने विजय सलगांवकर के रूप में अभिनय की ऐसी अमिट छाप छोड़ी थी कि दर्शक इसे देखकर विभोर हो रहे थे और यह फिल्म उस वर्ष की सुपर डुपर हिट फिल्म साबित हुई थी। सस्पेंस थ्रिलर इस फिल्म को दर्शकों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया था और इस फिल्म को देखने के बाद दर्शकों की दीवानगी ऐसी थी कि दर्शक इस फिल्म के चलते हुए ही इसके सीक्वल्स की डिमांड करने लगे थे। लेकिन तब इस फिल्म दृश्यम के सीक्वल दृश्यम 2 को आने में 7 वर्ष लगे थे। लेकिन जब यह फिल्म आई और अजय देवगन फिर विजय सलगांवकर के रूप में ही इस फिल्म में आए तो दर्शकों ने इसे हाथों हाथ लिया और पहले ही दिन से यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई, कमाई के मामले में भी, दर्शकों के मामले में भी। और अब अजय देवगन के फैंस को दृश्यम 3 का बेसब्री से इंतजार है। और एक रिपोर्ट के अनुसार अजय देवगन ने दृश्यम 3 को लेकर अपनी सहमति भी जाहिर कर दी है। वैसे तो अगस्त तक वे इस फिल्म को करने के लिए उत्सुक नहीं थे और वे दूसरे फिल्मों की तरफ अपना ज़्यादा ध्यान लगा रहे थे। लेकिन जब से उन्होंने दृश्यम 3 की कहानी को सुना है तब से अब वे पहले इस फिल्म दृश्यम 3 को ही करने के मूड में आ गए हैं और जल्दी ही अब इस फिल्म दृश्यम की शूटिंग शुरू होगी और तब फिर इसके टीजर रिलीज होंगे, इसके कहानी रिलीज होंगे। लेकिन जब तक कि इसके शूटिंग शुरू हो, इसके टीजर्स आए, इसके कहानियों की कुछ रूपरेखा है, तब तक मैं आपको दृश्यम के सीक्वल दृश्यम 2 जो कि दृश्यम 3 का प्रीक्वल साबित होगा उसकी कहानी आपको बताता हूँ। फिल्म दृश्यम का प्लॉट एक परेशान परिवार पर केंद्रित है। यह वर्ष 2021 है। पहले भाग की घटनाओं के 7 साल बीत चुके हैं। अजय देवगन के किरदार विजय सलगांवकर ने अपना मूवी थिएटर खोलने के उद्देश्य को महसूस किया है। हालांकि वह एक केबल नेटवर्क का प्रबंधन करना जारी रखता है जैसा कि उसने दृश्यम फिल्म में रखा था और गोवा में अपने उसी घर पोंडुलोंग में रहता है जिसमें वह फिल्म दृश्यम के समय में रहा करता था। अंजू उसकी बड़ी बेटी को इस समय मानसिक चिकित्सा की ज़रूरत है क्योंकि 7 साल पहले तत्कालीन आईजी मीरा के बेटे ने जिस प्रकार से उसके साथ नैतिक क्रूरतापूर्ण कार्य किया था और जिस कारण उसके पिता ने उसकी हत्या कर दी थी और फिर पूरे परिवार को पुलिस द्वारा प्रताड़ित किया गया था, उस घटना की स्मृति से वह अभी भी सदमे में है। नंदिनी विजय की पत्नी जिसकी भूमिका श्रेया सर ने निभाई है, उसे चिंता है कि उसके साथ कभी भी कुछ गलत हो सकता है, इसलिए वह समर्थन जुटाने के लिए अपने पड़ोसी जेनी जिसकी भूमिका नेहा जोशी ने निभाई है उसका सानिध्य स्वीकार करती है। इस बीच तरुण अहलावत जिसकी भूमिका अक्षय खन्ना ने निभाई है वह गोवा में नए आईजी के रूप में सेवा देने के लिए चुने गए हैं। तरुण अहलावत मीरा देशमुख जिसकी भूमिका तब्बू ने निभाई है उसका करीबी है। जैसे ही उसके बेटे की पुण्यतिथि निकट आती है वह और उसका पति महेश जिसकी भूमिका रजत कपूर ने निभाई है और जो लंदन में रहने लगे थे फिल्म दृश्यम में, वह वापस गोवा की यात्रा करते हैं। मीरा से मिलने के बाद तरुण अहलावत विजय सलगांवकर के मामले की जांच करता है और यह तय करता है कि वह आदमी झूठ बोल रहा है कि उसने हत्या नहीं की है। हालांकि मीरा देशमुख इसे बताती है कि विजय सलगांवकर ने उसके बेटे को मारने की बात अनौपचारिक रूप से स्वीकार कर ली थी जबकि ये दंपत्ति वहाँ से लंदन जा रहा था। इसके बावजूद पुलिस ठोस सबूत के बिना हस्तक्षेप करने के लिए शक्तिहीन है। जल्दी ही इस बिंदु पर तरुण को एक महत्वपूर्ण सुराग मिलता है। उस सुराग में तरुण और मीरा को यह भरोसा दिया गया है कि विजय सलगांवकर और उसके परिवार को इस सलाखों के पीछे उस सबूत के जरिए संभव हो सकेगा। विजय के पड़ोसी वास्तव में आईजी तरुण द्वारा भर्ती किए गए अंडरकवर पुलिस अधिकारी हैं जो कि विजय के परिवार की हर एक गतिविधियों पर नज़र रख रहा है और सबूत इकट्ठा कर उसे पुलिस तक पहुंचा रहा है। पुलिस के पास एक व्यक्ति आता है जो बताता है कि विजय ने डेड बॉडी कहाँ छुपाई है, वह जानता है और 25 लाख रुपये में वह पुलिस को बता देगा।
वह पुलिस को बताता है कि विजय ने डेड बॉडी पुलिस स्टेशन के नीचे छुपाई है। इस जानकारी के बाद पुलिस एक बार फिर से विजय सालगांवकर उसके परिवार के लोगों को सबूत के पुलिस स्टेशन के नीचे दबे होने की बात कहकर स्वीकारोक्ति बयान लेने के लिए तरह तरह से प्रताड़ित करना प्रारंभ कर देती है। बार बार की प्रताड़ना से तंग आकर विजय सालगांवकर एक बार फिर से मीडिया की मदद लेता है और इसके बाद पुलिस को भौतिक तौर पर सबूत जुटाने की ज़रूरत आ पड़ती है। इस सबूत के लिए पुलिस के द्वारा अपने ही पुलिस स्टेशन को तोड़ दिया जाता है, लेकिन जब उसे बताए गए जगह को कोड़ा जाता है और वहाँ से लाश जैसी कोई वस्तु नहीं मिलती है, तो ऐसे में पुलिस वहाँ जो कुछ भी मिलता है उसे ही सबूत के तौर पर अदालत में पेश करती है। लेकिन अदालत के निर्देश पर जब उसका फॉरेंसिक जांच किया जाता है तो वहाँ मानव से जुड़ी हुई कोई प्रमाण नहीं मिलता है, बल्कि वह एक जंगली जानवर के उसमें दबे होने का सबूत मिलता है। और इसके बाद पुलिस को एक बार फिर से मुँह की खानी पड़ती है और विजय सालगांवकर के परिवार को जो जेल के अंदर करने की मीरा देशमुख और तरुण अहलावत की कोशिश थी वह नाकाम हो जाती है। विजय सालगांवकर और उसके परिवार को जेल के अंदर डालने के लिए पुलिस अब आगे क्या कुछ करेगी, यहीं पर कहानी में ये ट्विस्ट आएगा और इसकी कहानी दृश्यम 3 में देखने के लिए दर्शकों को मिलेगी, जिसकी शूटिंग अब कुछ ही दिनों बाद शुरू होने वाली है।